इस दिमाग के अंदर रियल में बहुत पावर होती है। कैसे? क्योंकि मैं कुछ टाइम मैक्सिमम 3 दिन से मेरी कंटिन्यू अच्छी वीडियो नहीं आ रही है। उसका रीज़न आप थोड़ा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के माध्यम से कि दिमाग के अंदर क्या पावर है। लोग बोलते हैं ना, ये दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होता है। दिमाग में सोचने से ही सब कुछ होता है। ये बात 99% सही है। क्यों? क्योंकि मैं 3 दिन से किसी चीज़ में पड़ा हुआ था, ऐसी चीज़ के अंदर जिसमें मेरा माइंड 99% उसी चीज़ में लगा था। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कंसिस्टेंटली के हिसाब से डाल रहा था। लेकिन ये सेंसर्स टाइप की दिमाग है ना, दिमाग ये 100, 150, 250 ग्राम की खोपड़ी है ना, ये दिमाग, इसके अंदर इतना पावर है ना, वो पैसों के अंदर भी नहीं है। क्योंकि ये अगर तुम्हारा काम करे तभी तुम्हारा पैसा काम का है, वरना कुछ काम का नहीं है। तो नॉर्मल बात है कि जिस भी फील्ड में उतरे हो, वहाँ से आपको नेगेटिव हटके कभी सोच आए ना, तो इस दिमाग को इतना कंट्रोल में रखना कि लोगों की सोच छोटी पड़ जाए, लोगों की सोचना कम पड़ जाए कि इसका दिमाग ऐसे में रह के इतना चलना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात इतनी सी है कि आप अगर अपने दिमाग को अपनी उंगली पे नचा रहे हो ना, मतलब दिमाग की हर एक बात तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ये भी बहुत गलत आदत है। क्योंकि दिमाग में कभी कभी ऐसे एफर्ट आते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ एड ऑन होती है, कभी कभी ऐसी डाउनलोडिंग हो जाती है जो आपको लाइफ में अंदर होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इसके गलत डायरेक्शन के हिसाब से हमारे दिमाग के अंदर एक अलग लेवल पर प्रोसेस ऐड ऑन होता है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से तुम सामने वाले इंसान की कुछ एक्सेप्ट बातें समझ सकते हो, लेकिन उसको अगर जानना ही है ना, तो साइकोलॉजी अपने कंप्लीट होना चाहिए, अपना माइंड उस माइंड के हिसाब से, तभी तुम्हारी साइकोलॉजी कंप्लीट हो पाएगी। ऐसे ही अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव तो इतना मत कभी घुसने देना कि अपने दिमाग में है ना, जो चल रहा है वो खेल है ना, वो बाई प्रोडक्ट चीज़ के अंदर बात ज़्यादा जाने लगे। इसलिए कभी भी अपने दिमाग को कंट्रोल रखने की अपने अंदर एक शक्ति पैदा करो। जितनी भी समस्या आए उसको अपने हिसाब से, और जब तक वो समस्या लगे ना कि ये मेरे से कभी ना सोल्व हो, तब तक खुद से ही लड़ो। किसी से मत ज़्यादा प्रोवाइड करो अपनी बात, क्योंकि जब तक आप खुद से बनोगे नहीं ना, लोग अपनी बात कभी समझेंगे नहीं। आज मेरी बात लोग बहुत कम समझते यार। इंस्टाग्राम के अंदर मेरे को मैक्सिमम 500-600 व्यूज़ आते, फिर भी मैं कंटिन्यू लगातार काम करता हूँ। फेसबुक के अंदर अच्छा काम चल रहा है, वहाँ भी मैं कंटिन्यू काम करता हूँ। यूट्यूब के अंदर तो 99% यूट्यूब पे मेरा प्रॉपर काम चल रहा है। और यूट्यूब के अंदर मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ, इसलिए नहीं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे को आता नहीं है इसलिए क्या ही करना। मैं ये सोच के काम करता हूँ कि कंसिस्टेंटली मैं ये चीज़ अगर स्टार्ट किया है तो मैं उसको कब तक कर पाऊँगा। मेरा दिमाग बोल रहा है कि तू कर पाएगा, तो उसके लिए मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि इसके लिए मेरे को जो बात बतानी है उसमें ऐसा कोई महाग्रंथ और इतना बड़ा अध्याय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग है ना, उसको पढ़ना सीखो, उसको पढ़ के अपने किसी इंसान के अंदर चीज़ ऐड ऑन करने की बात सीखो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो नॉर्मल सी साइकोलॉजी के हिसाब से ये है कि अपना माइंड है ना, इतना पावरफुल रखो कि सामने वाले इंसान को देख के भी पता चल जाए। ये पावर होती है एक साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन साइकोलॉजी भी तभी आपकी कंफर्म और परफेक्ट हो सकती है जब आपका दिमाग अपने कंट्रोल में होना चाहिए। पूरी तरह से अपना एक एफर्ट लगा लो, अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा ना ऐड ऑन करने दो जिससे अपने दिमाग में कुछ हो सके। और दिमाग में हो सके तो शरीर में होना कंफर्म है। क्योंकि अगर दिमाग सोच लिया कि मेरे अंदर ये चल रहा है ना, ये प्रॉब्लम लाइफ में ख़त्म नहीं होगा, तो वो लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम चलेगी। अगर दिमाग में सोच लिया कि ये प्रॉब्लम 10 दिन में मैं ख़त्म निपटा के छोड़ दूंगा उन प्रॉब्लम को, 10 दिन में नहीं 8 दिन में ख़त्म हो जाएगी, बस। दिमाग है ना, इसके अंदर सब डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा अपने सेल्फ डिपेंड पे, क्योंकि आप अपना समस्या खुद से लड़ रहे हो कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो बात समझ में आई ना? तो तुम्हारे भाई को फॉलो जरूर से करना, सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो लेके आता हूँ जिससे बैकग्राउंड से भी सीखने को मिलेगा, बात से भी सीखने को मिलेगा। और लगातार कंसिस्टेंटली जो इंसान यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे काम करना चाहता है उसको तो प्रॉपरली समझ में आएगा कि कंसिस्टेंटली के साथ कोई भी काम करता है तो रिजल्ट क्या मिलता है। कुछ ही टाइम के अंदर में आपको किसी भी मीडिया का प्लेटफॉर्म का पावर दिखाऊंगा, अपना खुद का, किसी और का नहीं। तो गाइस, सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, तुम्हारा भाई को सपोर्ट भी करना। जोहार, जय हिंद, जय आदिवासी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना परिवार और अपना
ख्याल रखना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।